सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे रैग के बारे में। मोर प्रिसाइजली हाउ आई यूज्ड दिस सिस्टम कॉल्ड रैग, which is just retrieval augmented generation। तो मैंने इस सिस्टम को कैसे यूज करा टू मेक एआई give an output based on how I designed my notes, कह लो, या फिर बेसिकली मैंने जैसे अपने नोट्स को डिज़ाइन करा, किस फॉर्मेट में और जो वर्ड्स यूज़ करे उन उसको लेकर, और मतलब बेसिकली अपने डाटा के ऊपर, कस्टम डाटा के ऊपर जब हमारा एआई रिप्लाई करता है, तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं रैग का। सो बिफोर वी कंटिन्यू, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन व्हाट रैग इज। और इससे रिलेटेड आपको ऑनलाइन मटेरियल भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे। लेट्स सी, रैग सिस्टम। सो सी, गूगल का एक खुद का कोर्स भी है इसके ऊपर, और ऑनलाइन भी आजकल ये टॉपिक जो है काफ़ी चर्चा में चल रहा है। तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, पर असेंशियली हम करते क्या हैं। सो दिस इज़ perfect example about how we are going to design our system। बेसिकली एक डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसको चंक्स में डिवाइड करेंगे, फिर एक वेक्टर डेटाबेस क्रिएट होगा, फिर उनसे चंक रेलेवेंट आउटपुट लेंगे, और फिर उन रेलेवेंट चंक्स को एलएलएम में पास करेंगे। अगर ये नहीं समझ आया तो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट, एंड मैं आपको साथ साथ समझाता हूँ। लेट्स से मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, और एंड जो इस वीडियो में मैं एग्जांपल यूज़ करूँगा, सो इट विल बी समथिंग फ्रॉम माय नोट्स, बेसिकली दिस नोट। तो ये नोट बेसिकली किस चीज़ के बारे में है कि नोट जेएस जो है वो 1000 रिक्वेस्ट कैसे हैंडल करता है एक टाइम पे, राइट। सो लेट्स से ये मेरा नोट है, और सो गो हियर एंड देन या, सो वी हैव दिस नोट ऑफ आवर्स। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सारा कंटेंट है ये। और बेसिकली है क्या कि इस नोट के अंदर लिखा हुआ है कि कैसे नोट जेएस 1000 रिक्वेस्ट को हैंडल करता है एक बार में। ठीक है, अब इस चीज के लिए मैंने, नोट्स टेकिंग के लिए मैंने यूज करा ऑब्सीडियन को, और ऑब्सीडियन काफी हद तक इजी बना देता है हमारे काम को। लाइक मैंने यहाँ ये सब कुछ टाइप नहीं करा, ये सब कुछ एक वेबसाइट से उठाया जिसका लिंक ये भरा है। मैं इसको भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपको रेफर करना होगा, अगर ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगे आपको। सो दैट्स फॉर अनदर टाइम। बट बेसिकली मैं क्या करा कि ये देखो, या, सो दिस इज एक्सक्लेमेशन एंड देन लिंक। बेसिकली दिस इज हाउ वी यूज ऑब्सीडियन। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, और ऑब्सीडियन को कैसे यूज़ करना है, उसके प्लगइन्स कौन से मैं यूज़ करता हूँ, आपको कैसे यूज़ करना है और अपने लिए कस्टमाइज करना है। बट बेसिकली आई एम यूजिंग ऑब्सीडियन, और मैंने ये नोट कलेक्ट कर रखे हैं, और इसके अंदर एक जगह मैंने यहाँ टीएलडीआर में लिखा हुआ है कि वी यूज़ 512 KB of memory, right? For every connection, and let's say if 1000 connections are made in JavaScript, in pure JavaScript, it will take about half of a GB। सो इस वजह से हमारा जावास्क्रिप्ट जो है हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन नोड क्या करता है, वो इवेंट लूप चलाता है। अच्छा, तो अब मेरे को ये चीज़ जो है ये मेरी क्वेरी से रेलेवेंट है, और लेट्स से मेरी क्वेरी है एक, लेट्स से यहाँ पर एक क्वेरी बनाते हैं। सो माय क्वेरी इज हाउ Node.js हैंडल्स 1000 रिक्वेस्ट। ठीक है, अब होता क्या है कि ना, अगर मैं ये चीज जो है, ये क्वेरी जो है, इसको एज इट इज उठाकर किसी भी एलएलएम को देता हूँ। सो लेट्स ओपन, लेट्स से मैं चैट जीपीटी के पास एक क्वेरी डाल देता हूँ, हाउ Node.js हैंडल्स 1000 रिक्वेस्ट।
तो ये अपने ही कुछ अलग से आंसर्स निकालने शुरू कर देगा, जिसकी मेरे को मे बी नीड होगी या मे बी नहीं होगी। सो इट डिपेंड्स, मेरे को ये सारा आंसर पढ़ना पड़ेगा, ये सारा लॉन्ग पढ़ना पड़ेगा आंसर। और हाँ, हालांकि इसमें थोड़ी सी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके इसको शॉर्ट भी करा जा सकता है, टू द पॉइंट करा जा सकता है। बट द थिंग इज, मेरे को जो कॉलेज में नोट्स यूज हो रहे हैं और जो कॉलेज में कराया जा रहा है, समटाइम्स टीचर आस्क फॉर दोज की वैल्यूज, दोज की पॉइंट्स, लाइक sometimes they just really ask for this one line. They might ask for this one line specifically. So how AI gonna remember that? Now that's a issue. So इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? अब जैसे ये एक ये नोट है, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। इससे रिलेटेड कई सारे और नोट्स होंगे, ऐसे करके, राइट? अब मैं क्या करूँगा, ये सारे नोट्स को एक लूँगा और इनको एज कलेक्शन में इनको कह देता हूँ ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है? तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स लेंगे हम यहाँ पर। और उन डॉक्यूमेंट्स को के चंक्स में डिवाइड करेंगे। अब चंक्स क्या है बेसिकली? अगर मैं चंक्स से समझाना चाहूँ तो समथिंग लाइक, लेट्स यूज दिस। So there are 100 and there are 1054 characters here and 164 words here. Although ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है for 164 words, because मैंने यहाँ लिंक्स का यूज़ करा है, मैंने ये कुछ टाइप नहीं करा। तो मैंने डायरेक्टली लिंक करा है, पिछले नोट्स को यूज़ करके इस वाले नोट के अंदर ऐड करा है। दैट्स वाई इट्स लुकिंग दिस बिग even after there are only 164 words। तो 164 वर्ड्स सिर्फ इतने से हैं, बाकी सारा लिंक्स के थ्रू शो हो रहा है। दैट्स अनदर फीचर ऑफ ऑब्सीडियन, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन लेटर वीडियोस। सो ऑलराइट, अब यहाँ पर हमारे को चाहिए कि ऑल्दो ये जो मैं रैग यूज़ करूँगा, तो रैग बेसिकली कोड ही है। तो वो कोड क्या करेगा, सिर्फ हमारा जो मार्कडाउन, जो ऑब्सीडियन है वो मार्कडाउन में सेव करता है, राइट? तो ये मार्कडाउन को यूज़ करेगा और टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करेगा। तो जब वो टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करेगा तो उसको ये सब चीज़ें नहीं दिखेंगी, बिकॉज दीज आर, उसको सिर्फ ये ऐसा टेक्स्ट लिखा दिखेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, दो स्क्वायर ब्रैकेट्स और यहाँ फिर पिक्सल 506। सो उसको ऊपर वाला TLDR ज़रूर दिखेगा लेकिन, ठीक है? और ये TLDR के अंदर ही मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो मतलब काइंड ऑफ यूजफुल चीज़ें हैं, वो लिखी हुई हैं। अच्छा, अब मेरे पास कोई बड़ा डॉक्यूमेंट है और मतलब 1000 वर्ड्स का डॉक्यूमेंट है, तो अब उसका क्या करेंगे हम? और ऐसे 1000 वर्ड्स जैसे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उस केस में क्या करते हैं हम? हम क्रिएट करते हैं चंक। लेट मी जस्ट, या, सो वी क्रिएट चंक्स। अब चंक्स क्या है? बेसिकली जो हर एक डॉक्यूमेंट में 1000 वर्ड्स हैं, उनको हम डिवाइड करेंगे smaller chunks of data में। So it can be 200 words or it can be 500 words depending on how our data is। ये वाली चीज़ें जो डाटा एनालिसिस में है और मतलब जो रिस्पेक्टिव फील्ड्स में है, उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। बेसिकली वी आर डिवाइडिंग आवर होल डाटा बेस्ड ऑन सम चंक्स, लेट्स से वो चंक्स हैं 200 के, चंक ऑफ 200 ईच, ऑलराइट? एंड देन मतलब बेसिकली अगर हम यहाँ भी देखें ना, तो देखो इतना सारा कुछ भी 200 नहीं हो रहा। तो जनरली 200 वर्ड्स आर ऑलमोस्ट इनफ फॉर अस, दैट्स व्हाई वी यूज 200। सो फिर अब 200 के बाद क्या करना है? ये जो चंक हो गए ना, इनको हम स्टोर करेंगे वेक्टर डेटाबेस में। नाउ व्हाट इज वेक्टर डेटाबेस? दैट्स अ गुड क्वेश्चन एंड आई विल आंसर दैट। सो मैथ्स पढ़ी है ना 12th में? उसमें होता है वेक्टर। देयर समथिंग कॉल्ड अ वेक्टर, जो मतलब बेसिकली किसी भी चीज की डायरेक्शन बताने के लिए यूज करा जाता है, राइट? वेक्टर। तो जो मैथ्स वाले वेक्टर होते हैं वो कुछ ऐसे से दिखते हैं, ऐसे। और यहाँ पर कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसे 0,0, और फिर कोई एंडिंग पॉइंट होता है जैसे 1,2, राइट? सो दिस रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर, और दिस लाइन रिप्रेजेंट्स हाउ फार we are from this vector। so let's how far we are from this point, मतलब डिस्टेंस डिफाइन करने के लिए यूज होता है वेक्टर बेसिकली।
राइट। सो लेट्स से ये 0 0 हो गया पॉइंट और एक 1 2 पॉइंट हो गया, तो इनके बीच का डिस्टेंस अगर हम बताएंगे तो वो वेक्टर्स का यूज़ करके बताएंगे। उन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर वेक्टर डेटाबेस काम करता है। अभी समझने के लिए इतना समझ लो, बाकी अगर वेक्टर डेटाबेस कैसे बनते हैं, यूज़ कैसे होते हैं, इनके ऊपर वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट कर देना। बेसिकली किसी भी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ऑलराइट। तो वेक्टर डेटाबेसिस के अंदर हम क्या करते हैं, जो ये चंक्स होते हैं ना, इन चंक्स को ना एक वेक्टर में हर एक चंक को अपने एक वेक्टर में क्रिएट करते हैं। ठीक है। और उसका मतलब बेसिकली ये है कि हम हर एक चंक को ना एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, कैन बी एनी नंबर विच कैन रिप्रेजेंट दैट चंक, राइट। तो उस वैल्यू से हम उस चंक को रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर जो हमारी एक क्वेरी होती है ना, वो क्वेरी जाती है डायरेक्टली वेक्टर डेटाबेस के ऊपर पहले। सो दिस क्वेरी गोज टू वेक्टर डेटाबेस। अब होता क्या है, चंक को भी कोई एक नंबर दे रखा है और क्वेरी को भी कोई एक नंबर दे रखा है। तो जो रेलेवेंट चंक्स होंगे ना, वो उस क्वेरी के नियरेस्ट होंगे। और ये हम पैरामीटर्स ट्विक कर सकते हैं कि कितने नियरेस्ट चंक्स जो हैं हमारे को इंक्लूड करने हैं हमारे चंक्स में। बट बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमारी क्वेरी अगर ये वाला वेक्टर है ना, क्वेरी अगर ये वाला वेक्टर है, तो इसके अराउंड लेट्स से दिस पॉइंट वाज 1 2। सो इसके अराउंड जो भी वेक्टर्स होंगे 2 बाय 2 की रेडियस में, हमने मतलब हमने अपना ये डिफाइन करा है कि जो रेडियस है वेक्टर का, जो भी हमने उठाने हैं वेक्टर्स, इसके नियरेस्ट वेक्टर्स जो भी उठाने हैं, लेट्स से हमने ये डिफाइन करेंगे कि वो 2 बाय 2 के होंगे। सो बेसिकली तो ये पॉइंट भी होगा लेट्स से 0 2। ठीक है। और यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा 2 0। वेट शिट, 0 2 और 0 - 2। सो मतलब यू गेट द पॉइंट, राइट। लेट्स से हमने 2 बाय 2 के रेडियस के अंदर जितने भी चंक्स मिले हमारे को, हमने वो सारे ले लिए। सो यू गेट द पॉइंट, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि एक वेक्टर ले रहे हैं जो हमारा क्वेरी का वेक्टर होगा, उसके अराउंड एक पर्टिकुलर सेट रेडियस में जितने भी चंक्स होंगे, जो भी रेलेवेंट चंक्स होंगे, वो उनके वेक्टर से रिप्रेजेंटेड होंगे। और फिर हम उन वेक्टर्स को, उन चंक्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो पहले हम उन वेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर वेक्टर डेटाबेस का यूज़ करके उन चंक्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास मल्टीपल चंक्स, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सो विल बी मल्टीपल चंक्स। इनमें से निकल कर आया, इनको वेक्टर डेटाबेस के अंदर डाला और फिर उससे निकल कर आया एक रेलेवेंट चंक, विच इज a single chunk or maybe 2 or 3 as relevant chunks जो इस क्वेरी से मेल खाते हैं। हम्म, अब इनको कहते हैं हम relevant chunks. Let's say there are two relevant chunks, 2 or 3 or whatever the case is. ये relevant chunks जो होंगे, इनको हम AI के अंदर डालेंगे as a prompt. तो this will go into AI, which will be our LLM. Or for the sake of this video, we are going to use Gemini. Hmm. Although we can do it fully locally, fully offline, but that will be a part of another video in which we'll talk about Olama. So this is just a basic representation of saying offline equal to Olama. Yeah, simply this. So for this video, हम relevant chunks को as a prompt पास करेंगे जेमिनाई में, और फिर हम उसी जेमिनाई के अंदर अपनी क्वेरी भी डालेंगे एज अ प्रॉम्प्ट, उसी प्रॉम्प्ट के अंदर ऐड करके।
So we'll go somewhere here, right? So let's just make it a little bit pretty. Maybe, yeah, this works, I guess. और फिर हमारा जो जेमिनाई होगा वो हमें एक आउटपुट देगा, और जो आउटपुट होगा, अब ये आउटपुट जो है हमारा टेलर्ड होगा। ये आउटपुट टेलर्ड होगा स्पेसिफिकली हमारे इनपुट्स और हमारे डिज़ाइन करे हुए नोट्स के ऊपर। तो इसको पता होगा कि हमने कौन से एग्जाम्पल इसका यूज़ करा है। और यही नहीं, इसके साथ हमारे को मिलेगा साइटेशंस करके एक चीज़ होती है। सो आउटपुट which is basically our answer to the query, and citations citations का मतलब है कि जो रेलेवेंट चंक्स हैं वो हमारे को मिल जाएंगे कि ये जो डाटा है ये इस चंक से आ रहा है। और बेसिकली मतलब ये नोट्स को रेफरेंस दे देगा कि इस वाले नोट के अंदर ये वाला डाटा लिखा हुआ था। एंड दिस whole RAG application will be powered by a tool called anything LLM. So this whole structure will be done by a single tool. Name is anything LLM, right? और इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस टूल को एनीथिंग LLM को इंस्टॉल कैसे करना है और ये कैसे करना है। सो आई रिकमेंड कि फॉलो अलोंग करें। आई नो कि हम अगर स्टार्टिंग में लिया वीडियो की तो ऑब्सीडियन हर एक के पास नहीं होगा। यूज सम काइंड ऑफ डेटा और एनीथिंग यू लाइक। मैं जो अपने नोट्स हैं इनको भी गिटहब पे पुश करने की कोशिश करूंगा, सो यू कैन यूज देम एज samples as well. But yeah, try to follow along, learn something. So first of all, we need to go to the page of anything LLM, right? And you can see the big download button here. Just click on this. Then you can choose your operating system. I'm on Windows x86 architecture, so I will just download x64 file. Uh, I already have this file here, so I will not download this again, but I will open that file again. Let me just go to downloads and then anything else. All right. So now, just basic installation. Install users. Yes, privileges right, and then install on the location you need to. If you need to change the location, you can as well. But just a simple installation, you can go through this. It's no big deal. Just gives it some time. Alright guys, this is installed. Let's finish the setup and run anything LLM. Let's just wait for it to load. Alright, as soon as anything LLM loads, this is how you're gonna see the home screen. Get started. Now on this page हमें LLM को चूज करना है कि हम कौन सा LLM यूज करना चाहते हैं। फॉर द रिकॉर्ड, ये जो LLM होंगे ये कुछ सजेस्टेड मॉडल्स दिखाएगा, और ये सजेस्टेड मॉडल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरे पास ओलामा इंस्टॉल्ड है। I will tell you how to install and use Olama, but it is out of the scope of this video for now. तो हम यूज़ करेंगे Gemini, और Gemini should be around here somewhere. You can always use OpenAI as well if you want. OpenAI, Anthropic, just use their API keys and it will be done. But yeah, there we go. So we will use Gemini, and we need to first create an API key. For this, we're going to go aistudio.google.com/app/API key, and then get API key and create API key button. Use your project, get the API key, copy the API key, paste it here, choose the model. But first, let's just choose the none for safety settings and then choose the model. We are going to use Gemini 1.5 Pro, Pro latest.
8 billion parameter model, you can run similar model, that is Llama 3.1 on your own local host. It requires about 8 GB RAM, 6 GB. It runs fine on my 6 GB RAM. So yeah, it should work on any of your local host machines. So we are going to use Gemini 1.5 Pro latest, right? Safety settings run and let's proceed. So यहाँ पर हम देखेंगे कि एम्बेडिंग प्रेफरेंस और वेक्टर डेटाबेस लांस डीबी हम यूज़ कर रहे हैं। अब इसको हम बाद में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ये सारे पेज को, बट फॉर नाउ हमारा जो एलएलएम होगा वो होगा जेमिनाई। जो एम्बेडिंग मॉडल होगा, एम्बेडिंग मॉडल अगर मैंने बताया हो तो यहाँ पर, सो एम्बेडिंग मॉडल क्या करता है? एम्बेडिंग मॉडल डेटाबेस में यूज़ होता है, सो डेटाबेस की क्वेरी के लिए, और ये जो हमारी क्वेरी है इसको वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए, चंक्स को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए, एंड सिमिलर प्रोसेसिंग, और मे बी क्वेरी को चूज करने के लिए, मतलब बेसिकली ये वाले रेडियस को चूज करने के लिए एम्बेडिंग मॉडल यूज करा जाता है, ठीक है। तो फॉर नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस embedding model, anything that's provided by anything LLM embedder. We can change this as well, and we can use localhost embedding model. By the way, this is free as well. Anything LLM is free, open source. It even has its own documentation. और यहाँ पर आपको अपनी जीमेल प्रोवाइड करनी है, तो डिसेंट भावेश gmail.com, and for personal use, if you want to leave any comments you can here. Let's name this resource query. So this is basically your workspace. You can name this anything you want. यहाँ पे हमारा वर्क स्पेस क्रिएट हो गया. So welcome to anything LLM. This is how you're going to see the first page of anything LLM. Hmm. Now then, that's the resource query. Now that's the documentation. This button right here is for documentation, and this button right here is for all the customizations you might need. Let's go to AI providers. Now, here you can set your LLM. So by chance, if you want to switch between localhost and OpenAI and other online LLM providers, you can switch here. For vector database, either use Chroma, Pinecone, and there are a lot of options for vector database. Let's just go with LaunchDB for now. For embedder, there are again OpenAI embedders and other embedders, but you can even use localhost embedders. But I think anything LLM embedder is fine enough. This is chunk size, so we talked about it here. So let's say this was 200 words. You can define that chunk size here. And what is chunk overlap? So let's say there is a document which is basically, let's say this is a document which is over 2000 words long. So what will happen is, हम शुरुआत के 1000 चंक्स उठाएंगे और फिर उसके बाद जो दूसरा चंक बनाएंगे 1000 वर्ड्स का, उसके अंदर 20 वर्ड्स का ओवरलैप लेंगे। तो मतलब पहले चंक के अंदर भी 20 वर्ड आएंगे अगले चंक के, और अगले चंक के अंदर भी पिछले चंक के 20 वर्ड्स आएंगे। तो समथिंग लाइक दैट, इसको कहते हैं चंक ओवरलैप। तो ये हम करते हैं ताकि कॉन्टेक्स्ट बना रहे, राइट। उसके बाद ये है वॉइस के लिए, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि वॉइस के लिए मतलब क्या है। और उसके बाद फिर एजेंट स्किल्स पे जाते हैं। एजेंट के पास स्किल्स क्या क्या है? सो रैग है, और वेब सर्च है, समराइज डॉक्यूमेंट्स है, scrape some websites, or SQL if you are someone who wants to query your database, your tabular database. So basically tabular augmented generation, TAG, you can perform that in here anything LLM.
All right, and then we have the customization, so you can change the theme and show chat scroll bar, custom messages, system. You can set system messages and user messages here if you want to. Then tools, event log. This will just show what I did for no testing purposes and all. This is for developer API and this is for the browser extension now. But let me just show you how this works. So basically हम इसको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, राइट? तो इसमें लिखा भी हुआ है यहाँ पे, टू गेट स्टार्टेड आइदर अपलोड अ डॉक्यूमेंट और सेंड अ चैट। सो हम इसको पहले चैट भेज के देखते हैं। जेमिनाई को कोई भी जेनेरिक सा क्वेश्चन पूछते हैं। सो व्हाई इज स्काई ब्लू? नाउ ये जो आंसर है हमारे पास ये आ रहा है जेमिनाई से डायरेक्टली। जेमिनाई एआई ने कोई भी हमारे नोट्स को यूज़ नहीं करा। और अगर मैं इससे वही क्वेरी जो हमने एज अ सैंपल यूज़ करी, जैसे मैं इससे ये वाली क्वेरी पूछता हूँ, राइट? तो लेट्स से मैं इसको एज इट इज ही क्वेरी भेज देता हूँ। So it gives a very generic answer, which was what I expected, and which is what you're going to be expect from any LLM. Or speed is kind of okay, I guess. 50 tokens per second. It's nice. So now what we're going to do is we're going to give him some of our documents. और मेरे डॉक्यूमेंट्स तो अगर मैं आपको दिखाऊं, this is my Obsidian, although this is my personal vault. I didn't want to show this, but anyways. So let's say मेरे पास एक रिसोर्स करके फोल्डर है और इसके अंदर सारे मतलब टॉपिक्स के वो एमडी फाइल्स पड़ी हैं, मार्कडाउन फाइल्स पड़ी हैं। और फिर एक नॉलेज बेस है, उसके अंदर भी सारी मार्कडाउन फाइल्स पड़ी हैं। इसके अलावा एक फोल्डर है क्लिपिंग्स करके, जो फिर मैंने नेट से क्लिपिंग्स उठाई हैं। ठीक है, मेरे को बेसिकली 3 फोल्डर्स का मटेरियल उसके अंदर चाहिए। So, how am I gonna achieve this is like this. Simple. Right? Open them. CSS.md और या नो context. Alright. और इसमें से relevant जो भी होगा वो उठा लेगा, क्योंकि CSS.md में कोई डाटा नहीं है। If you don't believe anything LLM, let me just show you. Show you CSS.md real see. There is no relevant data in this file, so it did not use that file. अब इसके बाद मेरे को चाहिए एक फाइल, ये सारी फाइल्स चाहिए मेरे को। You will open them as well. I know this fine. Move all these to workspace. So there is our file, how node handles thousands of requests at a time. And by the way, we do need our clippings as well. So we're going to uh, integrate them also. So we're going to choose all our custom documents and move them to our workspace. Now save and embed. तो अब ये क्या करेगा, ये सारी फाइल्स को चंक्स में डिवाइड करेगा। जो भी हमारा एम्बेडर होगा, एम्बेडर मॉडल जो हमारा एनीथिंग एम्बेडर है, और फिर उनको चंक्स को यूज करके हमारे को रिजल्ट्स देगा। सो लेट्स सी हाउ इट गोस, राइट? तो अब पूछते हैं इससे क्वेरी। सी हियर,
thousand, देख रहे it हो gives विनोद the example, 1,000 connections could चांद को? require half citation, ये जो which are चांद here, है here, बादलों से TLDR, घिरा है, the फिर भी अपना citation. प्रकाश। So examples and to your notes, this is how you can achieve that. So this is all for anything LLM. In next videos, I will tell you how to use Olama and how to use Obsidian as well. If you want, you can ask for the videos. So